हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो बेयर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। दोस्तों, एजुकेशन सेशन है। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो होता है उसको किस तरह से पढ़ा जाता है। काफ़ी सारे लोग समझना चाहते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरह से रीड करें, किस तरह से समझे कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, जो 10 साल 15 साल की एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और रेगुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। समझो मैं अगर कोई शेयर खरीदना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि 15 साल तक मैं उसे खरीदूं और 15 साल के बाद मुझे वो रिटर्न दे, मैं अपने पैसे को कंपाउंड होते हुए देखना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे एक ऐसी कंपनी की जरूरत होती है दोस्तों, जिसपे भरोसा किया जा सके, जो ग्रोथ दे सके, जिस जो हर टाइम प्रॉफिट बनाते रह सके, जो डिविडेंड देती रह सके, और जो कंपनी 15 साल बाद तक टिके। अब हालत कुछ इस तरह से है दोस्तों कि बहुत सारी कंपनी बीच में क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ इश्यू हो जाता है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कभी कभी कंपनी बंद भी हो जाती है, कभी कभी टेक ओवर किया जाता है कंपनी को। फंडामेंटली अगर कंपनी स्ट्रांग नहीं है तो कंपनी को बहुत ज्यादा पैसे लेते रहना पड़ता है। कंपनी का मेंटेलिटी समझना पड़ता है, क्यों कंपनी को पैसे चाहिए, कंपनी ने पैसे किस बात के लिए लिए हैं, यह भी समझना बहुत ज़रूरी है। और जब पैसे लिए तो क्या वो एक्चुअली किस जगह पे स्पेंड किए हुए हैं, वो भी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो बहुत सारी बड़ी चीज़ें होती है। फंडामेंटल एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, तो उतना बड़ा एक साथ कवर अप करना बहुत मुश्किल है। तो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद के सेशन में हम लोग बैलेंस शीट पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद में फिर कैश फ्लो रेशियोज जो होते हैं उसको सीखेंगे। उसके बाद में फिर रिस्क रिटर्न रेशियो सीखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हर एक सेशन में हम लोग सीखते जाएंगे। होपफुली आपने पिछले जितने भी सेशंस हुए हैं उनको रीड किया हुआ है, उनको देखा हुआ है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल जो सेशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, चीज़ों को आगे बढ़ते हुए समझने के लिए। अगर बीच में आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो पिछले वीडियो से रिलेटेड होंगे, वो आप शायद समझ ना पाओ। तो पिछले वीडियोस के लिंक हमने आई बटन पे भी दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर के देखिएगा। सवाल है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है हमेशा, हर कमेंट का रिस्पॉन्स हम लोग करते हैं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसी चीज होती है जिसमें कंपनी का हर एक बाइंग और सेलिंग का अकाउंट लिखा जाता है, उसमें उसका एंट्री होता है। कंपनी ने कोई भी चीज बेची तो उसका एंट्री उसमें होगा, कंपनी ने कोई भी चीज खरीदी उसका एंट्री उसमें होगा, कंपनी ने कोई चीज बेचने के लिए कोई चीज इस्तेमाल की तो उसका एंट्री भी इसमें होगा। बात करेंगे, सीधा लेकर के चलता हूं दोस्तों मैं आपको पीएनएल अकाउंट पे, ताकि आपको देखने को मिल सके एग्जैक्टली पीएनएल अकाउंट होता कैसे। हम लोग हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे दोस्तों। ओल्ड फॉर्मेट मैंने लगा के रखा हुआ है ताकि हर एक चीज डिटेल में आपको समझा सकूं। नए फॉर्मेट में इतनी डिटेल्स चीजें है नहीं। इसमें हम लोग देखेंगे ये आईटीसी का 2020 का है दोस्तों, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट। और कंपैरिजन में इसने 2019, 18, 17 और 16 का भी दिया हुआ है। और मेरे ख्याल से पीछे जाके आप और भी पुराना देख सकते हो। तो बात करते हैं दोस्तों, इसमें दो चीजें होती है, जैसे मैंने बोला कि एक इनकम रहेगा और एक एक्सपेंडिचर रहेगा। यानी जो कंपनी ने पैसा कमाया उसका हिसाब रहता है, और उस कमाने के लिए जो खर्चा किया उसका हिसाब रहता है। पहली चीज है दोस्तों इनकम। उसके पहले बॉक्स में लिखा हुआ है सेल्स टर्नओवर, यानी कंपनी ने कितना सेल्स किया, कितनी चीजें बेची और चीजों को बेच के कितना पैसा मिला। ये अमाउंट इन करोड़ से यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट इन करोड़। तो लगभग 45,619 रुपए 70 पैसे, यानी इतने करोड़, यानी 45,600 करोड़ का माल जो है वो आईटीसी ने 2020 में बेचा है। नेट सेल्स उनका 45,619 है। और जो अदर इनकम है, अदर इनकम मतलब कुछ ऐसी चीजें जहां से कंपनी को एडिशनल इनकम आता है। अभी कैसा एडिशनल इनकम, अभी एज्यूम कीजिएगा आईटीसी ने काफी सारा पैसा कमाया हुआ है, सब एक्सपेंडिचर जाने के बाद बहुत सारा प्रॉफिट बचा हुआ है। तो आईटीसी क्या करेगा, दूसरी किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेगा। समझो रिलायंस के शेयर्स खरीद लिए, या फिर इंफोसिस के शेयर खरीद लिए, टीसीएस के शेयर्स खरीद लिए। अब उस शेयर से आने वाला डिविडेंड ये कंपनी के लिए एक एडिशनल इनकम हो गया। या फिर शेयर बेच के आने वाली इनकम, ये कंपनी के लिए एडिशनल इनकम हो गया। शायद कंपनी ने किसी कंपनी को लोन दिया तो उससे आने वाला इंटरेस्ट
एडिशनल इनकम हो गया। तो कोई ऐसी इनकम जो कंपनी के प्रोडक्ट बेचे बिना कंपनी को मिल रही है उसको कहा जाता है अदर इनकम। ठीक है, तो कंपनी ने जो अदर इनकम कमाई थी वो थी लगभग 2881 करोड़। तो पहले वाला सेल्स वाला इनकम और अदर वाला इनकम मिला के टोटल इनकम कितना हुआ कंपनी को, 48,677 रुपए। ठीक है, अभी बात करेंगे एक्सपेंसेस की यानी एक्सपेंडिचर की, यानी इतना पैसा कमाने के लिए कंपनी को कितना पैसा देना पड़ा या खर्च करना पड़ा। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर हमेशा होता है दोस्तों रॉ मटेरियल का, यानी आईटी से अगर कुछ बना रही है तो उसके लिए कुछ तो रॉ मटेरियल लगेगा। तो कितने का रॉ मटेरियल खरीदा, 17,400 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदा गया। अभी रॉ मटेरियल तो खरीदा गया, उसे फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें पहली होती है मशीनरी और फ्यूल। मशीन को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए होगा। तो फ्यूल पे यहाँ पे देखो कोई खर्चा नहीं है फिलहाल, वहां पे कोई खर्चा लिखा नहीं है, मतलब अभी फिलहाल कंसिडर करके चलेंगे कि ऐसा कोई खर्चा हुआ नहीं है। अभी एम्प्लॉय कॉस्ट तो लगेगी क्योंकि मशीन तो अपने आप चलेंगी नहीं, चलाने के लिए एम्प्लॉयज भी चाहिए होते हैं। तो एम्प्लॉयज के खर्चे आते हैं दोस्तों लगभग 2,660 रुपए पकड़ के चलेंगे। तो अभी इसमें कौन से एम्प्लॉयज आते हैं, इसमें आपके वर्कर्स आते हैं, इसमें आपके सेल्स वाले आते हैं, इसके यहाँ पे हेड ऑफ द मैनेजमेंट जो होता है वो आता है, इसमें सीईओज भी आते हैं, इसमें डायरेक्टर्स भी आते हैं। सारे लोग आ जाते हैं जिनको सैलरी दी जाती है या फिर वेजेस दिए जाते हैं। सैलरी मंथली बेसिस पे मिलती है, वेजेस जो होते हैं वो डेली बेसिस पे मिलते हैं। ठीक है, तो सबका सैलरी का खर्चा मिला के लगभग हो गया 2,658 करोड़। अभी इसमें अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। अभी ये क्या हो सकता है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो हो सकते हैं दोस्तों, देखिए समझो मशीन चलाते चलाते बंद हो गई तो उसे रिपेयर करने वाला बंदा को बुलाना पड़ा, उसका खर्चा हो सकता है। समझो कुछ प्रॉब्लम हो गया, एडिशनल वर्कर्स बढ़ाने पड़े, उनका खर्चा हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो चीज होती है जो बेसिकली चीजें बनाने के वक्त खर्च होती हैं, तो उसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो कंपनी को कभी कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कभी आया ही नहीं है। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दोस्तों वो होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट बेचते टाइम या बनाते टाइम खर्चे आते हैं। अभी जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गई, ये मिसलेनियस खर्चा है कंपनी का, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है उसका एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा। शायद कुछ ऐसे खर्चे हो, शायद एजेंसी अपॉइंट की हो उसको पैसे देने पड़े, शायद कुछ एडिशनल सेल्स फोर्स लानी पड़े उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड या रेगुलर टाइटल के नीचे नहीं आते। भाई रेगुलर टाइटल मतलब क्या, रॉ मटेरियल एक रेगुलर टाइटल है, एम्प्लॉय कॉस्ट एक रेगुलर टाइटल है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब ये सब चीजें होने ही वाली है। मिसलेनियस में ऐसे खर्चे होते हैं दोस्तों जो मोस्टली अनएक्सपेक्टेड हो या कभी कभार हो या छोटे मोटे खर्चे हो, ये मिसलेनियस में आते हैं। तो टोटल मिला के टोटल एक्सपेंसेस हो गए 27,891, यानी 27,891,000 का इनका जो है वो टोटल एक्सपेंसेस हो गए। अब प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितने की चीजें बेची यानी जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से जो खर्चा हुआ वो माइनस करेंगे। आपका टोटल इनकम होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सब खर्च सब इनकम वाला पैसा। अभी उसमें से उस ग्रॉस प्रॉफिट में से यानी टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस अगर माइनस करें तो जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, या फिर आप उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकते हो। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, अभी नेट प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें उसमें से माइनस करनी है, तो उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोल देते हैं। टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से सब फिक्स्ड यानी एक्सपेंसेस जो माइनस करेंगे तो भी बच जाएगा अपना नेट प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो हमारा आ गया एक्सपेंस प्रॉफिट में से, मतलब ये इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट, वो है लगभग 17,904 करोड़ का। अभी इसमें से जो गवर्नमेंट फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस करेंगे, और उसमें से एक चीज एडिशनल भी आती है और इसको तो कहा जाएगा पीबीडीआईटी। कंफ्यूज, पीबीडीआईटी यानी मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन
इंटरेस्ट एंड टैक्स। डीआईटी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स। ठीक है, अभी इसमें से डेप्रिसिएशन इन्होंने इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, तो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो बच जाता है 20,730 करोड़ का। ठीक है, अभी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जो था लगभग 1,563 करोड़। यहाँ पे एक्चुअली टैक्स इंटरेस्ट की अमाउंट देनी चाहिए थी, उन्होंने दी नहीं है। वो काटने के बाद बच जाता है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाता है 1,563 रुपया। तो अभी जो बचता है वो सिर्फ बचा हुआ प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्योंकि इसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब ये जो बचा हुआ इसमें से हम लोग कट करेंगे टैक्स, यानी पीबीटी वाला। अभी टैक्स कितना लगा हमें? टैक्स लगा लगभग 4,000 करोड़ का। तो जो नेट प्रॉफिट हमारा आता है सब कुछ माइनस करने के बाद, ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सब, अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से जनरली क्या माइनस होगा? डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तीनों माइनस करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है वो बचता है लगभग 15,136 करोड़ का। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट है, यानी अभी ये हमारा प्रॉफिट है। अभी इसमें से कुछ भी माइनस नहीं होगा। अब ये प्रॉफिट एक तो डिवाइड होगा डिविडेंड के फॉर्मेट में। ठीक है, अभी कैसे डिवाइड होगा? देखिए, और एक चीज यहां पे दी गई है दोस्तों, वो है टोटल वैल्यू एडिशन। अभी ये एक अलग सी चीज लिख के आती है, टोटल वैल्यू एडिशन। अभी इसमें क्या होता है? टोटल वैल्यू एडिशन मतलब एक ऐसी सर्विस जो आप एडिशनल बिजनेस की तरह चला रहे हो, मतलब आफ्टर सेल सर्विस जिसे कहा जाता है कि आपने प्रोडक्ट बेच दिया। अभी प्रोडक्ट बेचना आपका प्राइमरी बिजनेस है, लेकिन आपने साइड बाय साइड आफ्टर सेल सर्विस भी चला रहे हो, तो ये आफ्टर सेल सर्विस होता है, इसको कहा जाता है वैल्यू एडिशन। यानी मेन प्रोडक्ट बेचने के बाद भी अगर आप उससे पैसे जनरेट कर रहे हो तो वो होता है वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो उसमें से इन्होंने इतने पैसे कमा दिए। अभी जो हमारा नेट प्रॉफिट है, इससे हमें क्या निकालना है दोस्तों? ईपीएस निकालना होता है, यानी पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हर बार अभी यहाँ पे देखिए शेयर्स इश्यू दिखा हुआ है, अभी इसमें कंपनी के शेयर्स हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन कंपनी के पास जितने शेयर होते हैं पब्लिक को इश्यू किए हुए, देखिए हर बार ये नंबर जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी के शेयर्स बढ़ते भी है और वो बिकते भी है। कंपनी एडिशनल शेयर्स बना के बेच सकती है मार्केट में, जब भी कोई कैपिटल इशू का मैटर आता है तो एडिशनल शेयर्स बेचे जाते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है इसमें समझ लगभग 1,22,922 करोड़ शेयर्स मार्केट में अभी आईटीसी के अवेलेबल है जब ये कैलकुलेशन हुआ था। तब हम करेंगे क्या? एक ईपीएस निकालने का फॉर्मूला है, वो आपको बताता हूं। हमें क्या करना है? नेट प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। अभी यार अगर इस नंबर को आप डिवाइड करोगे इस नंबर से और इंटू 100 करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे, तो आपको जो ईपीएस मिलेगा वो होगा लगभग 12.31 रुपीस का। यानी हर शेयर के पीछे कंपनी ने लगभग 12.5 रुपए का प्रॉफिट कमाया हुआ है। अभी इसमें से पता चलता है इक्विटी डिविडेंड का रेशियो कितना हुआ। अब ये जो डिविडेंड दिया गया है वो अपने क्या कहते हैं उसे, बुक वैल्यू नहीं कहा जाता उसे, आई एम सो सॉरी, मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकेंड दीजिए, मैं एक्चुअली वो वर्ड भूल गया हूँ। फेयर वैल्यू नहीं यार, फेयर वैल्यू में नहीं बोला जाता, एक सेकेंड दोस्त, 1 मिनट का सिर्फ वक्त लगेगा, मैं वो वर्ड को भूल गया हूँ। या फेस वैल्यू, माफ कीजिएगा, फेस वैल्यू कहा जाता है उसे। तो वो फेस वैल्यू के कंपैरिजन में आपको कितना परसेंट का जो है वो ईपीएस मिला। यानी इसका मेरे ख्याल से फेस वैल्यू है 1 रुपया, और एक वैल्यू के कंपैरिजन में आप करोगे 1,115%। एक का 1,115% अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 12 रुपये 31 पैसा, और इस हिसाब से आपको बुक वैल्यू भी मिला है। अब बुक वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है उसका वीडियो ऑलरेडी अपने लिस्ट में है, वो आप देख सकते हो। पीबी रेशियो किस तरह से निकाला जाता है या पीई रेशियो किस तरह से निकाला जाता है, उसका वीडियो जो है वो अवेलेबल है दोस्तों, वो आप जाकर के देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन नीचे तो उसका लिंक आपको दे दूंगा। होपफुली मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से अभी पीएनएल अकाउंट पढ़ना आ चुका है। अभी भी किसी को भी कोई भी डाउट है किसी भी बारे में
तो कमेंट बॉक्स आपके लिए दोस्तों खुला हुआ है, कोई भी सवाल कभी भी आप पूछ सकते हो। 24/7 हम लोग कमेंट्स का रिस्पॉन्स करते हैं। और बहुत ही लोग दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं कमेंट्स में, डिस्कशन में। देखिए डिस्कशन है, हम लोग वन वे ट्रैफिक क्रिएट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, कि हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप देख रहे हो, आप निकल जा रहे हो। वी वांट इट टू कन्वर्ट इनटू अ डिस्कशन। जब भी डिस्कशन होता है दोस्तों, दोनों तरफ की पार्टीज को बहुत मजा आता है। भरोसा रखिएगा, ट्राई कीजिएगा कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्स करने की। फिर करते हैं डिस्कशन को शुरुआत। तो यही वीडियो आज यही एंड करते हैं दोस्तों। आने वाले टाइम में बैलेंस शीट का वीडियो जरूर बनाएंगे, तो कनेक्टेड रहिएगा, स्टे ट्यून टू द चैनल। और हम ग्रो कर रहे हैं, साथ में आप अपना पैसा भी ग्रो करेंगे। बहुत ही जल्द हम लोग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंट्राडे के कोर्सेज भी आपके लिए लेकर के आएंगे, जो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सीखेंगे तो आप बढ़ेंगे, तो आप कमाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।